आप इनके बीच में कुछ नहीं, आप बताओ मेरे से क्या पूछना है? आपको जगह के लिए बता दिया, आपको डेफिनेशन दिया, वो चेक करवा लेंगे। उसमें क्या टर्म्स कंडीशन है आपके? उसमें कंडीशन में क्या है कि वो ना तो वो जो प्रस्ताव उस टाइम पर दिया गया है इसके ऊपर है, एक लाख होगा, इसके ऊपर है। सारे काम एक बात बताओ, पहले तो अपने भी तरीके रखो, सही नहीं करेंगे फिर भी आ सकते वो तो हमारा काम है। लखन तो जो आने तो नहीं लोग जो है यहाँ सब स्टेशन पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? ऐसा है जी, जब इस गांव में पावर हाउस लगा था तो सरकार के साथ हमारे गांव की जो पंचायत थी उनकी ये बात हुई थी कि भाई गांव में 24 घंटे लाइट दी जाएगी और फ्री दी जाएगी। लेकिन उस वायदे पे सरकार बिल्कुल जीरो निकली। जो आम शेड्यूल था उसी के हिसाब से लाइट मिलती है और अब मीटर बाहर लगा रहे हैं। हमारा विरोध है, भाई बाहर लगा रहे हो तो हमारी ज़मीन का जो किराया है अभी तक जो हमारी ज़मीन सरकार ने यूज़ करी है वो हमें किराया दिया जाए या हमारी ज़मीन खाली करी जाए। आप ज़मीन कहीं पर एक्वायर कर कर वहाँ अपना सब स्टेशन लगाए। जो ये सब स्टेशन लगा हुआ ये आज भी पंचायती ज़मीन पे है और जो पंचायती ज़मीन है वो गांव की ज़मीन है। कितने सालों से है ये 2008-9 में लगा था सर। वो डॉक्यूमेंट्स भी होंगे आपके पास? हाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी तक जो पूरा रिकॉर्ड है उसमें यह ग्राम पंचायत मुगलाना के नाम है ज़मीन। तो क्या बिजली इन्होंने फ्री दी आपको? नहीं, बिल्कुल फ्री नहीं दी। और जो अब ये कर रहे हैं, हमारा गाँव 90-95% बिजली का बिल भरता है जी, डिफॉल्टर गाँव नहीं हमारा। लेकिन ये जानबूझकर जो ये मीटर आए हैं या जो ट्रांसफार्मर आए हैं, इस सरकार के राज में जो भी सिस्टम आया है सिर्फ और सिर्फ है पूंजीपतियों को भरने के लिए और आम पब्लिक को मारने के लिए आया है। 262 ट्रांसफार्मर ऑन रिकॉर्ड गोहाना तहसील के पेंडिंग हैं जो खराब पड़े हैं, वो नहीं अभी तक रिपेयर हुआ। मुश्किल से 2-4% रिपेयर आए हैं, इससे ज़्यादा वो खराब होकर और चले गए। दूसरी बात, जो मीटर हैं, जो पहले से मीटर लगे हुए थे, जो 1970-78 में 70-72 में लाइट आई थी तब के मीटर हैं, वो गलत है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों को बनाने के लिए आम पब्लिक को गला काट रहे हैं, वो हम कटने नहीं देंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अशोक। गांव जो है यहाँ पर खड़ा है बिजली विभाग के दफ्तर पर। आप देखो पूरा गांव इतनी बड़ी गर्मी में सुबह से
9 बजे से अब टाइम है 12 के आसपास यहाँ खड़ा है। ये बीजेपी सरकार की सरासर अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। क्या हो रहा है, मीटरों को बाहर शिफ्ट किया जा रहा है और वो जो मीटर है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उसके अंदर चिप है। आप सभी को ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को काम करने के लिए ठंड की आवश्यकता होती है, गर्मी के अंदर वो ख़राब हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर जब बाहर धूप में है वो गलत रीडिंग देगा। इस कारण जिस मीटर का बिल अंदर 500 रुपये आ रहा है, बाहर आते ही उसका 5000 हो जाता है। इसलिए हमारा पूरा गांव शांतिपूर्वक तरीके से मीटरों को बाहर से लगाने का विरोध कर रहा है और प्रशासन से ये डिमांड करता है कि जब तक गांव की, जैसे हमने यहाँ ज़मीन दे रखी पावर हाउस के अंदर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी, इसका कोई मुआवजा ना पंचायत को मिला है ना किसी और संस्था को। जब तक इस ज़मीन का हमें जब बिजली विभाग अपना हमारा कुछ भी कोऑपरेशन नहीं करता तो हमें हमारी ज़मीन का मुआवजा दिया जाए और उसके बाद एक हमारी ज़मीन के मुआवजे से सोलर प्लांट लगाया जाए, उस सोलर प्लांट से हमारे गाँव में बिजली पहुँचाई जाए। और हम इसका शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे हैं और एसडीओ एक्शन साहब से हमारी ये डिमांड है कि तुरंत ग्रामीणों की इन समस्याओं को सुलझाएं। क्या नाम है जी आपका? मैं प्रदीप लठवाल, आम आदमी पार्टी, हल्का बड़ौदा। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना है गांव वालों का कहना है जी मेन तो कि हमने यहाँ जगह जो है ना पावर हाउस के लिए जगह दे रखी है, वो कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दी है और हमने इस कंडीशन में दी थी कि हमारे गांव को बिजली मिले। तो मैंने इनको कह दिया है एक बार रिकॉर्ड दिखवा लें, रिकॉर्ड में क्या है, रिकॉर्ड के अनुसार जो होगा वो करवा देंगे। नहीं, जगमग योजना का मेरे ख्याल से उसमें कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है। और जगमग योजना तो हरियाणा सरकार की योजना है, अब सरकार की योजना तो लागू करना हमारा फ़र्ज है। लेकिन कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में मीटर बाहर नहीं लगने देंगे। नहीं, वो तो देखो हर एक अपने गोहाना में लगभग हर एक गाँव में मीटर बाहर निकल लिए हैं। वो तो सिस्टम से जो इनकी डिमांड है, सप्लाई की डिमांड है, वो हो जाएंगी पूरी। बाकी जगमग का काम तो सरकार के आगे देखते हैं, ऊपर अफसरों से मैं डिस्कस कर लेता हूँ उस बारे में। तो अभी क्या आश्वासन? अभी जब तक ये कह रहे हैं कि हमारा जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता, पावर हाउस में जो बिजली ये जगह दे रखी है, जब तक काम रोक दो। हमने रोक दिया काम जब तक। इकट्ठे हुए थे, क्या कारण? आज जो गांव वाले इकट्ठे हुए थे, ये जो मीटर बार लगाए जा रहे हैं उस मुद्दे पर इकट्ठे हुए थे कि गांव में मीटर बार ना लगाए जाएं। जो मीटर है 90% से ज़्यादा लोग अभी पे कर रहे हैं। इन मीटरों में क्या कमी थी कि दूसरे मीटर लगाए जा रहे हैं। गांव ने ज़मीन फ्री में ज़मीन दे रखी है, लगभग 20 एकड़ ज़मीन, और उसके बदले में जो कंडीशन सरकार ने रखी थी कि आपके गांव को 24 घंटे लाइट उपलब्ध करवाई जाएगी या और भी बातें थी, वो कोई भी कंडीशन पूरी नहीं की गई है। और अब तक जो ज़मीन है वो पंचायत के ही नाम है, गांव की ज़मीन है, ना कि महकमे की ज़मीन है। कब से ये ज़मीन दी हुई है? ये लगभग 10 साल पहले ज़मीन दी थी गांव में। तो क्या उसमें क्या शर्त जो है गाँव वालों के आगे रखी थी? गांव वालों के सामने सबसे जो मेन शर्त थी वो यही थी कि गांव को 24 घंटे लाइट उपलब्ध करवाई जाएगी और जो ज़मीन आपकी गांव की पंचायत की ज़मीन महकमे के अंडर जाएगी उसका मुआवजा दिलवाया जाएगा। और इसके अलावा भी छोटी छोटी कंडीशनें जो थी वो रखी गई थी, लेकिन एक भी कंडीशन पर काम नहीं किया गया। हाँ। तो आज आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं सभी, क्योंकि सभी के घरों में देख रहे हैं आप कि 10 से 12 घंटे की नौकरी 10,000 रुपये में जो परिवार अपना पाल रहा करके बिल ही 10,000 रुपये से ज़्यादा आएगा तो वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएगा। और जो ये मीटर लगे हुए थे इनके अंदर क्या कमी है? अगर इनके अंदर कमी थी तो पहले ये मीटर क्यों लगा रखे थे? आप यहाँ से क्या हैं? मैं मुडलाना गांव से सरपंच हूँ। क्या नाम है आपका? अजीत लठवाल।